हेलो नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोधाई क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, बीए सेकेंड ईयर के अंतर्गत बीए बीएससी बीकॉम है ना, आप लोग भूलिएगा मत। दरअसल ये जो फाउंडेशन सेशन चल रहा है अभी, तो फाउंडेशन का जो ये बेचेस चल रही है ना, जिसमें हम चारों सब्जेक्ट डिस्कस करेंगे। जिसमें हिंदी हम डिस्कस कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं, इंग्लिश स्टार्ट हो चुका है, और इसके बाद में उद्यमिता विकास और महिला सशक्तिकरण। तो आपके जो चारों पार्ट है, जो चारों सब्जेक्ट है, ये सिर्फ बीए वाले बच्चों के लिए नहीं, बल्कि बीए के साथ साथ में बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीएचएससी, इन सभी सेकेंड ईयर वाले बच्चों के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। तो लेकिन बार बार एक हैबिट सी बनी हुई है ना बीए बोलने की, तो इस कारण से मैं बीए ही बोल देता हूं, बट बाकी जो बच्चे वो बुरा ना माने। तो बीए, बीएससी, बीकॉम सेकेंड ईयर वाले सभी बच्चों के लिए ये सेशन महत्वपूर्ण होने जा रहा है। और इसके अंतर्गत जो फाउंडेशन बेचेस हमने स्टार्ट की है 2026 के लिए, इसका एक नेक्स्ट सेशन में आपको लेकर के आ चुका हूं। आज का सेशन होगा हमारा बेंगल सेलर्स पोइम पर। जी हाँ, आज हम एक पोइम को डिस्कस करेंगे जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस पोइम को डिस्कस करने के साथ ही साथ में हम जो है इस पोएम से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हो सकते हैं एमसीक्यू फॉर्मेट में, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। तो बेंगल सेलर्स जो कि सरोजिनी नायडू जी के द्वारा लिखित है, तो इस स्टोरी को कहें कि इस पोएम को पूरे विस्तार से समझेंगे। आगे बढ़े उससे पहले जरूरी है उन बच्चों को संबोधित करना जिन बच्चों को अभी तक प्लेलिस्ट में जाना नहीं आता। प्लेलिस्ट में जाना क्यों है, तो वहां पर दोस्तों आपको सिर्फ फाउंडेशन नहीं, बल्कि अगर आप बीए कर रहे हैं, वो सेकेंड ईयर में है या थर्ड ईयर में जाने वाले हैं, या फर्स्ट ईयर में भी अगर आप हो, तो आपके सिलेबस से संबंधित सभी सब्जेक्ट आपको इसी चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाते हैं। तो प्लेलिस्ट में मिल जाते हैं, इसलिए प्लेलिस्ट में जाना बहुत जरूरी है। कैसे जाएंगे प्लेलिस्ट में, बहुत सारे बच्चे चले जाते हैं लेकिन कुछ बच्चों को पता नहीं है। तो यहाँ पर जो इमेज के माध्यम से मैंने है ना समझाने का प्रयास किया है। तो देखिए, जैसे ही आप ये जो लेक्चर देख रहे हैं, लेक्चर यहाँ पर ये लेक्चर चल रहा है, इसके जस्ट नीचे आपको एक क्लासेस का नाम लिखा हुआ है, लोधा जी क्लासेस। इस पर आप क्लिक करोगे तो इस पेज पर पहुंच जाओगे। इस पेज में लास्ट में देखेंगे तो एक प्लेलिस्ट का बटन नजर आएगा, उस पर आप क्लिक कर दोगे, है ना। वैसे ही आप इस पेज पर पहुंच जाओगे जहां पर पूरे क्रम से सभी सब्जेक्टों के नाम लिखे हुए हैं। जो सब्जेक्ट आपको पढ़ना है उस सब्जेक्ट पर क्लिक कीजिए, तो सारे लेक्चर जो है क्रम अनुसार खुल के आपके सामने आ जाएंगे। ठीक है ना। ये सिंपल सी प्रोसेस थी यहां तक पहुंचने की। और इसके अलावा प्रज्ञान हिंदी यूट्यूब पर एक नया यूट्यूब चैनल है जो मेरे द्वारा ही बनाया गया है, जहां पर मेरे द्वारा ही अब ऑपरेट किया जा रहा है। यहां पर मैं आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करवाऊंगा निःशुल्क रूप से, जहां पर कुछ सेशन यहां पर ऑलरेडी हो चुके हैं, जिसमें टॉप 5000 ऑल इंडिया जीके सीरीज भी इंक्लूड है। इसके अलावा जो आप ये सब्जेक्ट देख रहे हैं, जो मेन सब्जेक्ट हैं आपके, है ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के, ये सारे सब्जेक्ट डिटेल में चैप्टर वाइज चैप्टर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इसको कवर करेंगे। तो अगर आपने अभी तक विजिट नहीं किया है प्रज्ञान हिंदी, तो विजिट जल्दी से कर लीजिए। इसके अलावा जो फाउंडेशन आप पढ़ रहे हैं, फाउंडेशन कोर्स जो सेकेंड ईयर का पढ़ रहे हैं, उनकी स्पेशल नोट्स भी बनकर रेडी हो चुकी है। यदि आप में से कोई भी स्टूडेंट इसको लेकर के और डिटेल में पढ़ना चाहे तो बिल्कुल ले सकते हैं मुंह से। पूरे विस्तार से यहाँ पर आपको पढ़ने को मिलेगा। हर एक कहानी, हर एक पोइम पूरे एक मतलब एक इजी लैंग्वेज में, ताकि आप लोग फर्स्ट रीडिंग में ही आप उसके अच्छे समझ पाए। और उससे रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन आंसर भी दिए गए हैं जो मैक्सिमम क्वांटिटी में है। तो आप चाहें तो इसको ले सकते हैं। कैसे मिलेगी सेशन के एंड में मैं आपको एक बार और बता दूंगा। यहां पर भी देखिए, इस पेज का आपको सिर्फ स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट लेकर के जो ये नंबर दिए गए व्हाट्सएप नंबर, इस पर सेंड कर दीजिएगा। तो वहां पर आपको इसके सब्सक्रिप्शन के बारे में समझा दिया जाएगा कैसे मिलेगा, है ना। 149 रुपए टोटल इसका चार्जेस है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब शुरू करते हैं अपने आज की पोइम। तो क्या क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, पूरा क्लियर कर लीजिए माइंड में, ताकि आपके आगे लेक्चर में कोई कंफ्यूजन ना रहे। सबसे पहले तो हम इस बेंगल सेलर जो पोइम है सरोजिनी नायडू जी के द्वारा लिखित, इसकी समरी को समझेंगे। दैट मींस कि इसका एक्सप्लेनेशन को समझेंगे, देखेंगे। और जैसे ही इसका एक्सप्लेनेशन कंप्लीट होता है, तो उसी समरी के आधार पर कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं जो टॉप कैटेगरी के होंगे, उन्हें हम कवर करेंगे। क्लियर है। तो दो पॉइंट यहां पर, दो बिंदुओं के माध्यम से आज का पूरा सेशन चलने वाला है आगे। तो आइए शुरू कर लेते हैं। द बेंगल सेलर्स पोइम किसके द्वारा रचित है, सरोजिनी नायडू। बस ये दो नाम आप याद रखिए, बाकी कहानी को अब आगे बढ़ाते हैं। और आप लोगों के लिए और ज्यादा इजी हो जाए, इसलिए आप सभी जानते हैं इंग्लिश, और उसके नीचे आपको मैंने हिंदी में ट्रांसलेशन भी दिया है, ताकि आप जब इस क्लास नोट्स को डाउनलोड करें तो आप इसे आसानी से समझ भी पाए। चलिए शुरू करते हैं, है ना। जहां पर आवश्यक होगा वहां पर मैं आपको बीच बीच में समझाता हुआ चलूंगा, ताकि पूरी स्टोरी आपके दिमाग में फिट हो जाए। देखिए, the poem Bengal Sailors explore the imaginary associated with the Bengal, and it's also speak about women's role in Indian society. दरअसल जो ये पोइम है बेंगल सेलर,
ये बेंगल सेलर पोइम जो बेंगल्स है, बेंगल्स दैट मीन्स की चूड़ियां, बेंगल्स जो है ये ऐसा समझिए इसको कि जो बेंगल्स हैं ये एक भावनात्मक पिक्चर या भावनात्मक इमेज को क्रिएट करती है, यह दर्शाती है। इसके अलावा भारतीय समाज में महिलाओं की जो भूमिका है उसे बेंगल्स के माध्यम से हमारे राइटर बताना चाहते हैं। तो महिलाओं की भूमिका, महिलाओं का जो है खुश होना या उनका दुखी होना या उनकी अलग अलग स्टेजेस, ये सभी उनके अनुसार या कहें कि पोइट के अनुसार बेंगल्स के माध्यम से ये प्रतीत होता है, प्रदर्शित होता है। तो यहां पर यही कहने का प्रयास किया गया है कि बेंगल सेलर जो पोइम है यह भावनात्मक तस्वीरों को उखेरती है, साथ ही साथ में भारतीय समाज में महिलाओं की क्या भूमिका है इसे भी बताने का प्रयास करती है। इसी के अकॉर्डिंग इट स्पीक अबाउट स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिटवीन द बेंगल्स एंड देयर रोल इन प्रोवाइडिंग हैप्पी डॉटर्स एंड हैप्पी वाइफ्स। इन सब के अलावा यह पोइम जो है हमें बेंगल्स मतलब चूड़ियां और महिलाओं के बीच में जो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है उसको भी दिखाने का प्रयास करती है। क्लियर है? आगे के पैराग्राफ पे चलते हैं। ऐसे कुछ 5-6 पैराग्राफ यहां देखने को मिलेंगे, तो प्रत्येक पैराग्राफ को ध्यान से सुनते चलिएगा, सारी कहानी आपके मस्तिष्क में फिट हो जाएगी। उसके बाद में जो क्वेश्चन में आपको यहां पर सोल्व करवाऊंगा उनके अलावा भी अगर कोई क्वेश्चन बनकर आ भी जाएगा ना तो भी उस क्वेश्चन को आप इजिली अटेम्प्ट कर पाओगे, लेकिन उसके लिए पूरी स्टोरी आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। A group of Bengal seller is on its way to the temple fair to sell their bangles। क्या मतलब हुआ इसका? इसका अर्थ हुआ कि एक चूड़ी बेचने या कहें कि बेंगल बेचने वालों का एक पूरा ग्रुप जो था वो ग्रुप मेले की ओर जा रहा था। किस लिए भाई? सीधी सी बात है, अपने बेंगल्स को बेचने के लिए। वन ऑफ देम इज द नरेटर ऑफ दिस पोइम। ये इंपॉर्टेंट पैरा आपका आ चुका है। जहां से देखिए प्रश्न जहां से पूछे जा सकते हैं ना उनको थोड़ा सा मार्क करके रखिए आप लोग, ठीक है? तो बेंगल सेलर का जो ग्रुप था वो कहां जा रहा था? एक टेंपल फेयर की ओर जा रहा था, एक मेले की ओर जा रहा था अपने बेंगल्स बेचने के लिए। और उन्हीं ग्रुप में से एक ऐसा जो बेंगल सेलर था और वही एक जो बेंगल सेलर था वो इसका नरेटर भी था, मतलब कि ये पूरी कहानी को बता रहा है। ये समझिए, यहां पर सरोजिनी नायडू इसका बखान नहीं कर रही है, कहानी नहीं बता रही, बल्कि कौन बता रहा है? यहां पर नरेटर बता रहा है, जो कौन है? एक बेंगल सेलर है, ठीक है? अब देर आर वेरी पुअर पीपल। कौन? बेंगल सेलर जो है वेरी पुअर पीपल, बट द बेंगल सेलर डज नॉट टॉक अबाउट हिज पॉवर्टी बट ही टॉक्स अबाउट द वेरियस कलर्स ऑफ द बेंगल्स। वो अपनी गरीबी के बारे में बात नहीं करते, बल्कि वो बेंगल्स के अलग अलग जो कलर है उनके बारे में बात करते हैं। ही इज सेलिंग वेरियस काइंड ऑफ बेंगल्स। द बेंगल्स आर डेलिकेट, कलरफुल, bright circle of the light. He said that these bangles are bright and shining tokens of life। तो बेंगल्स के अलग अलग कलर को बताते हुए वो अपने बेंगल्स को बेचने का प्रयास कर रहे हैं, जो अलग अलग टाइप के, अलग अलग कैटेगरी के हैं। अब ये अलग अलग कैटेगरी के जो बेंगल है ना, टाइप ऑफ बेंगल्स या काइंड ऑफ बेंगल्स जो है, ये आपके प्रश्न का एक मुद्दा बन सकता है, ठीक है? कि यहां पर पोइट ने, कवि ने डिफरेंट टाइप में किसकी सर्वाधिक रूप से बात की है? तो बेंगल्स की बात की है, डिफरेंट टाइप ऑफ बेंगल्स की बात की है। कवि का कहना है या कहें कि यहां पर जो नरेटर है, बेंगल सेलर है, वो कहता है कि बेंगल जो है डेलिकेट है, मतलब कि नाजुक है, कलरफुल है, साथ ही साथ में ब्राइट सर्कल ऑफ लाइट। चूड़ी बेंगल्स कैसे होते हैं? गोल होते हैं, एक चमकीला सर्कल की तरह है ये। He said that, वो कहता है कि बेंगल्स जो होते हैं ये ब्राइट और शाइनिंग टोकन ऑफ लाइफ है, मतलब जीवन का क्या है? ये जीवन चमकीले और जगमगाती निशानियां हैं जीवन की। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब मेन पॉइंट आपका एक मेन फेरा है जो आने वाला, जहां से प्रश्न मैक्सिमम आपसे कई बार एग्जाम में पूछा गया है। कहा गया है कि द पोइट रिपीट्स द वर्ड हैप्पी इन फॉर हैप्पी डॉटर्स एंड हैप्पी वाइफ्स to indicate that the daughters look forward to their happy marriage and the wives are happy in their married life। पेन लेते हैं। अब देखिए यहां पर कवि ने एक शब्द रिपीट किया है, हैप्पी। ध्यान सुनिएगा, यहां कवि ने एक शब्द को रिपीट किया है, हैप्पी। किस लाइन में? फॉर हैप्पी डॉटर्स एंड हैप्पी वाइफ्स, खुश पत्नियां और खुश बेटियां।
है ना। तो ये जो शब्द है हैप्पी, ये वाला जो हैप्पी शब्द जो 2 बार रिपीट किया है, ये किसे इंडिकेट कर रहा है? तो ये इंडिकेट कर रहा है डॉटर्स लुक फॉरवर्ड टू देयर हैप्पी मैरिज एंड ही वाइफ्स आर हैप्पी इन देयर मैरिड लाइफ, कि शादी का इंतजार करने वाली जो बेटियां और साथ ही साथ में मैरिड वुमेन्स जो सुखी जीवन बिता रही है, तो उनको इंडिकेट करता है ये हैप्पी वर्ड्स। जो बार बार एक लाइन यूज होगी, हैप्पी डॉटर्स एंड हैप्पी वाइफ्स, इस पोइम के अंदर ये लाइन बार बार रिपीट होने वाली है और मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है इस पोइम की। इस लाइन को जरूर से आप लोग याद रखेंगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट 3 पैराग्राफ्स, जो आने वाले अगले जो 3 पैराग्राफ हैं इसी पोइम के ना, इसी पोइम के जो अगले 3 पैराग्राफ है, ये क्या बताते हैं? ये बताएंगे 3 स्टेजेस, 3 स्टेजेस इन द लाइफ ऑफ एन इंडियन वुमन, भारतीय महिला के 3 अलग अलग स्टेज को बताने वाले हैं, जैसे कि पिक्चर में आप देख सकते हैं। 3 कौन कौन सी स्टेज होगी? पहले तो आप सामान्य बात, पहले इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद सामान्य भाषा में समझाता हूं ताकि आपके दिमाग में पूरी स्टोरी दिमाग में अच्छे से याद रहे, फिट रहे। अ मेडन एंड एक्सपेक्टेड ब्रीड और फाइनली अ मैच्योर्ड मैरिड वुमन, ये 3 स्टेजेस बताई गई है। मेडन मतलब कि किशोरी, ब्रेड मतलब बनने वाली दुल्हन, है ना, और एक है मैरिड वुमन जो मैच्योर्ड है, परिपक्व है। ये 3 स्टेज बताई गई है। अब यहां पर इन तीनों स्टेज को बैंगल्स के माध्यम से प्रदर्शित किए जाना है। जी हां, तीनों स्टेज मेडन के लिए, जो किशोरी महिला है, किशोरी बेटियां हैं, उनके लिए अलग बैंगल्स होंगे, अलग कलर के बैंगल्स होंगे। वहीं जो ब्रिड है, जो दुल्हन बनने वाली, उनके लिए अलग कलर के बैंगल, और साथ ही साथ में जो मैरिड वुमेन्स हैं, उनके जो अलग कलर्स के बैंगल्स है, वो उनके लाइफ को प्रदर्शित करते हैं पोइट के अनुसार, कवि के अनुसार। तो कौन कौन से प्रश्न, क्वेश्चन यहां से बनेगा एग्जाम में, जो क्वेश्चन बनता है इस पोइम से वो यहीं से बनेगा। डिफरेंट स्टेजेस जो है वुमेन्स की, वो डिफरेंट स्टेजेस, कौन सी स्टेजेस के लिए कौन सा कलर, या कहें कि बेंगल्स का कौन सा कलर कौन सी स्टेजेस को दिखाता है, दर्शाता है, यहां से आपसे पूछा जाएगा। तो इसमें आप लोग पूरा एकदम क्लियर रहेगा माइंड में। देखिए सबसे पहले बात करते हैं मेडन गर्ल, जो किशोरी बालिकाएं हैं, है ना। तो इनको इस स्टेज को यहां पर सिल्वर एंड ब्लू बेंगल्स जो होते हैं ये प्रदर्शित करते हैं। क्लियर है? सिल्वर एंड ब्लू बेंगल्स लाइक द माउंटेन मिस्ट। माउंटेन मिस्ट का मतलब क्या हुआ? बादलों के ऊपर जो एक प्रकार की धुंध रहती है ना, तो उस धुंध को प्रदर्शित करना, मतलब धुंध के जैसे दिखने वाले सिल्वर एंड ब्लू बेंगल्स। आगे कहा गया कि सम गर्ल्स आर हैविंग काउंटलेस ड्रीम, है ना, काउंटलेस ड्रीम, बहुत सारे अनगिनत सपने होते हैं। एंड सो दे आर वर्ड्स, वो बनने वाली दुल्हनें होती है। मतलब कि ऐसा कहें कि जो मेडन गर्ल्स हैं, जो किशोर अवस्था से आगे बढ़ने के बाद में युवा अवस्था में आ चुकी है और उनकी अब शादी होने वाली है, तो वो आपकी सेकेंड स्टेज में जाती है। और सेकेंड स्टेज के लिए कौन से कलर के बेंगल्स आवश्यक होंगे वो मैं आपको इसी आगे अगले पैराग्राफ में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो दीज गर्ल्स आर लाइक अ स्ट्रीम फ्लो इन द वुडलैंड एरिया, मतलब जंगल में एक प्रकार से जैसे नदी का झरना बहता हुआ हो, है ना। तो ये जो वर्ड्स गर्ल्स होती हैं, जो सेकंड स्टेज वाली गर्ल्स होती है, ये उसी प्रकार से झरने की तरह बहती हुई नजर आती है। सम गर्ल्स आर हैव द ग्लो लाइक फ्रेश एंड ट्रांसपेरेंट न्यूली स्प्रेड लाइफ, मतलब नई पत्तियों की तरह। क्लियर है? बाकी हिंदी में भी है, जब आप बाद में इसको जैसे एग्जाम टाइम पे कभी रिवीजन लगाओगे ना, तो ये हिंदी में जो पैराग्राफ लिखा गया है, ट्रांसलेट किया गया है, ये आपकी काफी हेल्प करेगा। चलिए आगे बढ़ते। द गर्ल्स, कौन सी गर्ल्स? जो सेकंड स्टेज वाली है जहां पर हम बात कर रहे हैं। तो अब इसमें आपको बेंगल्स के कौन से कलर इसको इंडिकेट करेंगे वो समझ आएगा। तो द यंग गर्ल्स, यंग ब्रिड्स आर लाइक फील्ड ऑफ सनलाइट कॉर्न्स, किसकी तरह? जो मकई के खेत होते हैं ना, उनकी तरह नजर आती है। दीज ब्रिड्स आर नर्वस अबाउट देयर मैरिड लाइफ्स, भाई अब जो है उनके नई नई शादी होने वाली है, तो इसको लेकर के वो अब क्या है, नर्वस है। सी ऑल्सो फील सैड दैट सी हैज टू लीव हर पेरेंटल होम, क्योंकि उनको अपने घर छोड़ना है, इसलिए वो कभी अपने आप को कभी सैड फील करती है ना। सो सी चूज बैंगल्स विद द फ्लेम लाइक कलर ऑफ हर मैरिज फायर। जो शादी की जो लो आग होती है ना, जब फेरे होते, तो शादी के फेरों की जो आग होती है उसमें जो लो उठती है, वो लो किस प्रकार की होती है? ना तो
कंप्लीटली गोल्डन होती है ना कंप्लीटली रेड होती है, बल्कि कैसी होती है वो दोस्तों, गोल्डन येलो कलर की होती है। तो गोल्डन येलो कलर के जो बेंगल्स है वो किसको प्रदर्शित करते हैं, सेकंड स्टेज की वुमेन्स को। ये बातों आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे, अब तीसरी स्टेज बची है, थर्ड स्टेज को भी जरा देख लेते हैं। थर्ड स्टेज में है द मैच्योर्ड मैरिड लेडी, है ना, ये मैं आपको बता चुका था, मैरिड वुमन जो थर्ड स्टेज में आती है लास्ट में, जो अपने सुखी विवाहित जीवन से, है ना, सुखी है। तो द मैच्योर्ड मैरिड लेडी चूज द पर्पल एंड गोल्ड फ्लैग्ड ग्रे, या तो ऐसे कहिए कि डार्क पर्पल या फिर गोल्ड फ्लैग्ड ग्रे, जैसे ग्रे कलर पर सुनहरे कलर के कुछ जो बिंदियां बनी होती है, दाग लगे होते हैं ना, धब्बे बने होते हैं, उस प्रकार के बेंगल्स। तो ये तीन कैटेगरी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, है ना, तो सी हैज पास्ड हाफ ऑफ लाइफ, तो ये वो अपने जीवन का आधा हिस्सा जी चुकी हैं। सी हैज गिवन वाइट टू चिल्ड्रन, है ना, इसके अलावा सी हैज सक्सेसफुली सर्व्ड हर फैमिली। क्लियर है, तो वो अपना आधा जीवन जी चुकी है, बच्चों को जन्म दे चुकी है, साथ ही साथ में वो अपना जो है फैमिली को बहुत अच्छे से आगे तक बढ़ा चुकी हैं। सो सी वियर्स द बेंगल्स विद द कलर ऑफ फुलफिलमेंट, तो वो जो है फुलफिलमेंट के जो कलर होते हैं, जैसे जब बात करें ना पर्पल कलर या गोल्ड फ्लैग्ड ग्रे कलर, तो फुलफिलमेंट वाले कलर को वो ज्यादा पसंद करती हैं। क्लियर है, चलिए, तो इस स्टोरी के साथ में जो है, अब ये स्टोरी आप लोगों को सुनिए, कहां से हम लोगों ने स्टार्ट की थी, कहां से स्टार्ट की थी इसको, कि हमारे जो बेंगल्स हैं, कवि के अनुसार जो बेंगल्स है, वो बेंगल्स भारतीय महिलाओं की अलग अलग स्टेजेस को प्रदर्शित करते हुए, उनकी भूमिका को दिखाते हुए और भावनात्मक चित्र उकेरती है, भावनात्मक चित्र को प्रदर्शित करती है, ठीक है। यहां से लेकर के हमने महिलाओं के तीन मेन स्टेजेस की बात की है, और उन तीनों जो स्टेज है, उन तीनों स्टेज को अलग अलग कलर के बेंगल्स उन तीनों स्टेज को बता रहे हैं। तो अब आपको मेनली क्या याद क्या रखना है, सबसे ज्यादा जो याद रखने लायक इस पूरी पोइम में बात है वो क्या है, कि तीन स्टेज और तीनों स्टेज में कौन कौन से कलर के बेंगल्स आएंगे, ये आपको मेनली याद रखना है। चलिए, अब इससे पोइम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लगाते हैं, जिससे कि आपके डाउट पूरी तरह क्लियर हो जाए। पहला क्वेश्चन है, हु इज द स्पीकर इन द पोइम द बेंगल सेलर, इस पोइम का स्पीकर कौन है। ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन ए में अ बायर एट द टेम्पल फायर, मतलब कि मेले में जो खरीदने आते थे वो, या फिर द पोइट सरोजनी नायडू खुद, है ना, जो कवि है वो, या फिर वन ऑफ द बेंगल सेलर, कि बेंगल बेचने वालों में से कोई एक, या यंग मेडन, कौन था। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। मैंने बार बार रिपीट करके बताया था आप लोगों को कि जो समूह था, जो पूरा ग्रुप था बेंगल्स बेचने वालों का, उनमें से ही एक जो है नरेटर था, मतलब कि स्पीकर था। क्लियर। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिमाइल कंपेयर्स द बेंगल्स टू माउंटेन मिस्ट, मतलब यहां पर ना एक कंपैरिजन की बात की गई है कि माउंटेन मिस्ट मतलब बादलों के ऊपर जो धुंध है, उससे यहां पर कवि ने या कहें कि पोइट ने किसके साथ तुलना की है, किसके साथ कंपेयर किया है। लाइक फील्ड ऑफ सनलाइट कौन, मतलब मकई के खेतों के रोशनी की तरह, है ना, उसके, है ना, या फिर लाइक हर ब्रिडल डॉटर एंड ब्रिडल टीयर। यहां पर ध्यान सुनिएगा, माउंटेन मिस्ट कौन से स्टेजेस में आएगा, ये माउंटेन मिस्ट किस कौन से स्टेज में आएगा, तो ये फर्स्ट स्टेज में आ रहा है ना, फर्स्ट स्टेज में सिल्वर एंड ब्लू कलर। क्लियर है, तो फर्स्ट स्टेज से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। अगर ऑप्शन सी देखते हैं, सिल्वर एंड ब्लू एज द माउंटेन मिस्ट और लाइट द फ्लेम ऑफ हर मैरिज फायर, तो मैरिज फायर वाला तो सेकंड स्टेज में चला गया, बट क्वेश्चन हमारा फर्स्ट स्टेज से था, ठीक है ना। किसके साथ कंपेयर किया जा रहा है माउंटेन मिस्ट को, तो ये सिल्वर और ब्लू कलर के बेंगल्स के साथ में। क्लियर है, ऑप्शन यहां पर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पर्पल एंड गोल्ड फ्लैग्ड ग्रे आर एसोसिएटेड विद विच फेस इन द वुमेन्स लाइफ। मेरे ख्याल से पढ़ते समझ में आ गया हुआ। पर्पल एंड गोल्ड फ्लैग ग्रे, ये कलर फुलफिलमेंट को दर्शाते हैं, उनका जीवन पूरी तरह से वो जीवन में संतुष्ट है। तो जीवन में संतुष्ट कौन है, अपरेट या मिडिल एज्ड वुमन या यंग मेडन या फिर अ विडो। तो यहां पर ऑप्शन बी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जो मिडिल एज वुमन है, जो मैरिड वुमन है, जो अपना आधा जीवन जी चुकी है ना, उन्हीं से संबंधित है पर्पल एंड गोल्ड फ्लैग्ड ग्रे कलर बेंगल्स का, इसलिए यहां पर ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोइट कंपेयर्स द रेडिस्ट बेंगल टू रेडिस्ट बेंगल।
अब रेडिश है यहाँ पर, रेडिश भी आ सकता है, और यहाँ पर ये कहें कि गोल्डन ग्रे भी गोल्डन येलो भी आ सकता है, याद रखिएगा। तो रेडिश बेंगल जो होंगे वो किससे रिलेटेड होंगे दोस्तों, न्यूबॉर्न लीव्स से, या सनलाइट कोन से मतलब मकई खेत, या बर्ड्स दैट ड्रीम से, या फिर मैरिज फायर से। तो ये मैरिज फायर से रिलेटेड है, क्लियर है, मैरिज फायर से मतलब सेकंड स्टेज वाली वुमेन्स, क्लियर है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है डेलिकेट, मींस डेलिकेट का इस पोइम के अनुसार क्या मतलब हुआ, डेलिकेट का क्या हुआ, आंसर चॉइसेस डर्टी, इजीली ब्रोकन या हार्ड। पहले तो डेलिकेट का मतलब हिंदी ट्रांसलेट करेंगे तो क्या आएगा, नाजुक, और नाजुक जो होगा वो ऑप्शन सी पर देखिए, इजीली ब्रोकन, आसानी से टूट सकता है, ठीक है, तो ऑप्शन सी यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी स्टेजेस ऑफ वुमेन्स लाइफ आर प्रेजेंटेड इन द पोएम द बेंगल सेलर। कितनी स्टेज में बात की है, कई बात तो रिपीट किया मैंने, 3 स्टेजेस, ठीक है ना, 3 स्टेजेस, वो तीनों स्टेज में आपको अच्छे समझा चुका हूं पोइम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फेरेस ब्रिडल लॉटर एंड ब्रिडल टीयर, मतलब कि दुल्हन के हंसी और दुल्हन के आंसू। इस पोइम में जो एक पेरा है ना, जहां पर इस लाइन को यूज किया गया है, तो इस पोइम के अनुसार बेंगल सेलर किसको रेफर करने का प्रयास कर रहा है, किसको, है ना, तो ब्रिडल लॉटर लाफ्टर एंड टीयर, तो हंसी और आंसू, ये किसको प्रदर्शित करते हैं, तो मैडनेस ऑफ द ब्रिड मतलब कि दुल्हन के पागलपन को, या सैडनेस को, दुल्हन के दुख को, या ब्रेड्स डिजायर को, उसकी इच्छाओं को, या फिर ब्रेड्स मिक्स्ड इमोशन को, है ना, मिक्स्ड इमोशन, तो एग्जैक्टली मिक्स्ड इमोशन, भाई खुशी भी है साथ ही साथ में उसको दुख भी है अपना पेरेंटल हाउस छोड़ने का, राइट, तो ऑप्शन डी यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिंगिंग साउंड ऑफ द बेल ऑफ अ बेल इज कॉल्ड दिस। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा पोइम से हटके है ना, और इजी है, वो डिफिकल्ट नहीं है। क्या कहा जा रहा है कि जो बेल होती है ना, बेल के बजने को हम क्या कह सकते हैं, आंसर चॉइस टिंकलिंग, बैंगिंग या हॉलिंग। तो ये टिंकलिंग है ना, बजना, एक प्रकार से छनछनाना, छनछन की आवाज। बैंगिंग का मतलब हो जाता है एकदम से ब्लास्ट हो जाना, या हाउलिंग का मतलब होता है चिल्लाना। और आंसर चॉइस तो मतलब ठीक है ना, उत्तर को अपने अनुसार चुन लेना। तो क्या ऐसा हो सकता है, नहीं, बल्कि यहाँ पे झंझनाना, तो किसी भी बेल का बजना मतलब कि टिंकलिंग, इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज लिम्पिड रेफर्स टू। लिम्पिड, लिम्पिड किस इन चारों में से किस शब्द को प्रदर्शित करता है, क्लियर को, ट्रांसपेरेंट को, डस्टी को, है ना, या रिपीट कर दिया, इट्स ओके। वैसे हमारा ये आंसर भी नहीं, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, क्योंकि लिम्पिड का मतलब होता है ट्रांसपेरेंट, और इसी का समानार्थी शब्द है ट्रांसपेरेंट ही, याद रखिएगा, ठीक है, पारदर्शी, इसलिए ऑप्शन बी यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ड सम हैज बीन रिपीटेड इन द पोइम। तो यहां इस पोइम में कौन सा शब्द ज्यादा रिपीट हुआ है, तो डिफरेंट वुमन, डिफरेंट बेंगल, स्टेजेस ऑफ लाइफ, या फिर ब्राइटनेस ऑफ द कलर्स। कौन सा वर्ड यू रिपीट हुआ है, डिफरेंट बेंगल्स, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 5 क्वेश्चन और बचे हैं, इनको लगा लेते हैं अच्छे से। हु रोट द पोइम, सीधी सी बात, ये पोइम को किसने लिखा है, तो आप सभी जानते हैं सरोजिनी नायडू ने लिखा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हु इज द पोइट या पोइटिस ऑफ द पोइम, सेम प्रश्न है ना, सरोजिनी नायडू, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सिल्वर एंड ब्लू एज द, तो जो सिल्वर और ब्लू, माउंटेन मिस्ट, है ना, आप लोगों को याद ही होगा, अगर आपने पोइम तक का डिस्कशन मेरा सुना है तो आपको इजीली याद होगा, सिल्वर एंड ब्लू एज द माउंटेन मिस्ट, बादलों की धुंध की तरह ही ये सिल्वर और ब्लू कलर जो है दिखता है, तो ये उसी को वुमेन्स की फर्स्ट स्टेजेस को इंडिकेट करता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेंगल्स आर इंडिकेट ऑफ वुमेन्स। जो बेंगल्स है वो वुमेन्स को इंडिकेट करता है, तो वुमेन्स की प्यूरिटी को इंडिकेट करता है, मेच्योरिटी को इंडिकेट करता है, डिजायर को करता है, या फिर हैप्पीनेस को, एग्जैक्टली हैप्पीनेस को, है ना। बेंगल्स क्या दिखाते हैं, महिलाओं की खुशी प्रदर्शित करने का प्रयास करते हैं तीनों स्टेज में, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, द ब्रिड डिजायर अ सिंबलाइज्ड बाय। तो जो दुल्हन की जो इच्छाएं जो है वो किसका सिंबल है, ट्रैंक्विल ड्रॉ ऑफ अ वुडलैंड स्ट्रीम का, या फिर फील्ड ऑफ सनलाइट कोर्न का, या फ्लेम ऑफ हर मैरिज फायर का, या न्यू बॉर्न लीव्स का।
एग्जैक्टली फ्लेम ऑफ हर मैरिज फायर का। ये जो पहला ये प्रश्न है पहले स्टेज से रिलेटेड है, याद रखिएगा, ठीक है। तो मैरिज फायर है ना, फ्लेम ऑफ हर मैरिज फायर, ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों सेकंड जो हमारा चैप्टर था आपका, है ना, इंग्लिश का फाउंडेशन कोर्स के अंतर्गत इंग्लिश में आपका सेकंड चैप्टर मतलब सेकंड पोइम थी वो कंप्लीट हो चुकी है। और अब जो थर्ड पोइम आ रही है उसमें हम बात करने वाले हैं पेट्रियटिज्म बियॉन्ड द पॉलिटिक्स एंड रिलीजन, जो कि एपीजे अब्दुल कलाम जी के द्वारा लिखित है। तो इसे भी हमने जो है हमारे सिलेबस में इंक्लूड है, इसको भी हम पूरा डिटेल में इसका सारांश समझेंगे, इसकी समरी को समझेंगे और लास्ट में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर लगाएंगे नेक्स्ट सेशन में। अच्छा, अब मैं बात करूँ आप लोगों से जिन दोस्तों को डिटेल में पढ़ना, देखिए अब वैसे तो हमने सेशन में ज्यादा क्वेश्चन ले भी नहीं सकते, सेशन बहुत ज्यादा जरूरत से ज्यादा लंबा हो जाता है, इस कारण से सेशन में हमने मात्र 15 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ 15 क्वेश्चन ही पढ़ने हैं आपको, इस 15 क्वेश्चन के अलावा भी आपको आगे जाना है, याद रखिएगा आगे जाना है। लेकिन डिटेल में पढ़ना तो कहाँ से पढ़ सकते हैं आप लोग? पढ़ने के लिए तो आप अपने पास जो भी सीरीज या किताब बुक हो उसका सहारा लीजिए, उसमें से क्वेश्चन आंसर मैक्सिमम क्वेश्चन आंसर लगाइए। स्टोरी आपने समझ ली है, अब क्वेश्चन आंसर का रिवीजन कीजिए। और यदि आप चाहते हैं पूरे इजी लैंग्वेज में और आसानी से समझना और मैक्सिमम क्वेश्चन का रिवीजन लगाना, तो उसके लिए मेरे द्वारा स्पेशल नोट्स तैयार कर दिए, इसे आप ले सकते हैं। लेकिन मिलेगी कैसे दोस्तों? उसके लिए छोटा सा एक सब्सक्रिप्शन अमाउंट आपको पे करना होगा, जिसका है ओनली 149 रुपए, 399 से हटा करके 149 रुपए कुछ समय के लिए किया गया है। आप चाहें तो इसको ले सकते हैं, चारों सब्जेक्ट इसमें आपको मिल जाते हैं, हिंदी, इंग्लिश, उद्यमिता विकास और महिला सशक्तिकरण, चारों ही सब्जेक्ट की पीडीएफ नोट्स मिलेगी आप लोगों को। और इसके लिए आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेकर के इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा, तो आपको बाकी जानकारी वहां दे दी जाएगी। लेकिन इस पेज का स्क्रीनशॉट लेकर के व्हाट्सएप पर सेंड करना कंपलसरी है, क्योंकि कई प्रकार के नोट्स की वैरायटी है। लेकिन हमारी टीम तभी समझ पाएगी कि आप चाहते क्या है ना। बिना क्वेश्चन के आप जो अगर ये ले लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और सेंड कर देते हैं, तो आपको डायरेक्टली इसी पर एडवाइस आपको दी जाएगी। क्लियर है? मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। सेशन अगर आपको अच्छा लगा है और पूरा पूरा लाभ सेशन से आप अगर ले रहे हैं, तो दोस्तों मेरी एक रिक्वेस्ट है, समझ लीजिए, सेशन को बिना लाइक करे सेशन को छोड़िएगा मत, बिना लाइक करे सेशन को छोड़ना नहीं है। और साथ ही साथ में अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाइए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। इससे क्या होगा कि आप सिर्फ सेकेंड ईयर ही नहीं बल्कि थर्ड ईयर तक जो भी और जितने भी आपके सारे सब्जेक्ट हैं, उस हर सब्जेक्ट का सेशन आपको चैप्टर बाय चैप्टर मिलता रहेगा, क्योंकि मेरे द्वारा यहाँ पर डिटेल में ही सेशन लिए जाते हैं इस चैनल पर, फुल डिटेल में मैं आप लोगों को यहाँ पर पढ़ाता हूँ। तो अगर आप चाहते हैं कि डिटेल में पढ़ें और अच्छे नंबर लाना है, तो उसके लिए डिटेल में पढ़ना ही होता है ना। और यूट्यूब पे अलग ही चैनल तो बहुत सारे हैं जहां पर आपको बीए की तैयारी करवाई भी जा रही है, लेकिन 10-15 मिनट के सेशनों में कुछ नहीं मिलता है दोस्तों। आपको कॉलेज भी जाते हैं तो आपको पता है ना, 45 मिनट का एक सेशन होता है एक टॉपिक पर, किसी भी एक टॉपिक पर। और कभी कभी कोई टॉपिक ऐसा होता है जो एक लेक्चर में कंप्लीट नहीं भी होता है, तो उसके लिए आगे के लिए फॉरवर्ड कर दिया जाता है उसको। तो सेम टू सेम यहाँ पर भी वही होना चाहिए, भले आप यूट्यूब पे ही क्यों ना पढ़ रहे हैं, पढ़ाई तो कर रहे हैं ना। तो उसके लिए जरूरी है आपको डिटेल में पढ़ना, डिटेल में समझना। जब टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग अच्छी बनेगी आप लोगों की, तो संभवतः आप आगे भी अच्छा जो है परफॉर्म कर पाएंगे, हर सब्जेक्ट में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तो फाउंडेशन कोर्स है और यहाँ पर एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं, इसका मतलब ये मत समझ लीजिएगा यार कुछ एमसीक्यू पढ़ के और हम बस हमारी नैया को पार लगा लेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। और अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो एक बहुत बड़ी गलती आप लोग कर रहे हैं। डिटेल में आपको सब्जेक्ट मिला है, समय है आपके पास, डिटेल में पढ़िए ना। प्रॉब्लम क्या है पढ़ने में यार? स्टूडेंट तो है, आप पढ़ने के लिए तो आए हैं, तो पढ़िए ना। पढ़ाई के अलावा आपके पास और क्या काम हो सकता है? ठीक है ना, डिटेल में पढ़िए। जो भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहे जाइए इस चैनल की प्ले लिस्ट में और जाकर के जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना है डिटेल में आप लोग पढ़ सकते हैं उसको। उसकी नोट्स भी आप लोग जो है ले सकते हैं। और नोट्स कहाँ से मिलेगी तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। क्लास नोट्स चाहिए तो हर लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको क्लास नोट्स मिल जाएगी जहाँ से मैंने पढ़ाया आपको। लेकिन जहाँ से मैं पढ़ा रहा हूँ, जिस नोट से मैं कॉन्टेंट लेकर के पढ़ा रहा हूँ, वो नोट्स अगर चाहिए तो वो नोट्स देखिए कहीं मार्केट में नहीं मिलेगी, वो मैंने खुद बनाई है। वो बना करके उस नोट्स के माध्यम से ही मैं आप लोगों को आगे पढ़ाता हूँ। तो वो नोट्स जो है आपको कहां से मिलेगी? तो जो आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहे हैं, हर सेशन में आपको व्हाट्सएप नंबर देता हूं, वहां पर कांटेक्ट कर लीजिए। कौन से सब्जेक्ट की नोट्स चाहिए, किस प्रकार की नोट्स चाहिए, वो सब कुछ आपको अवेलेबल करवा दी जाएगी। ओके फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।